नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रसारित किए जा रहे हैं। आप उनको ध्यान से पढ़ें और उनके आंसर दें। विषय हिंदी कक्षा 12वीं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सांसों के दो तार, सही विकल्प चुन करके लिखिए। सांसों के दो तार किसके प्रतीक है? तो सांसों के जो दो तार हैं वह किसके प्रतीक है? वह जीवन के प्रतीक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? तो कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? आंसर हो जाएगा अवसाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी है। किस कारण से हताश और दुखी है? तो अपना आंसर हो जाएगा प्रीतमा की निष्ठुरता के कारण, पत्नी से बिछुड़ने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, या परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो अपना आंसर हो जाएगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होता है? चहचहाने से, तेज पंख उड़ने से, जल्दी दाना चुगने से, या पंख फड़फड़ाने से। तो उत्तर हो जाएगा अपना तेज उड़ान से, जल्दी पहुंचना, तेज उड़ने से। दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। जो विरोधाभास यानी कि आपस में एक दूसरे से विरोध प्रकट नहीं करता, वो जोड़ा नहीं है। तो वो कौन सा है? रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, उन्माद में अवसाद, और रति में रंग। तो अपना आंसर हो जाएगा रति में रंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ्यपुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। किससे उद्धृत है? एकांत संगीत से, निशा निमंत्रण से, सतरंगण से, या मधुशाला से। तो अपना आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण से। निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। कौन सी विशेषता है जो कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती? क्वेश्चन है नहीं पाई जाती। संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन, या अखबारी सतहीपन। तो अपना आंसर हो जाएगा अखबारी सतहीपन इनकी कविताओं में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण ने शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कौन खेल रही थी भाई? कौन खेल रही थी? तो अपना आंसर हो जाएगा बी, बात। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम क्या है? कवि, दर्शक, अपाहिज, या दूरदर्शन। तो आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी कविता है दया की, धोखे की, क्रूरता की, या परोपकार की। तो आंसर हो जाएगा क्रूरता की। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? तो उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? सूर्योदय, सूर्यास्त, मंद मंद हवा, या ओस। तो अपना आंसर हो जाएगा सूर्योदय। सूर्य उदय होते ही जो उषा का मतलब प्रातः काल का जो दृश्य होता है वो सूर्य उदय होते ही गायब हो जाता है। आगे चलते हैं। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है।
रावण के रूप में, ताड़का के रूप में, पिशाच के रूप में या सुरसा के रूप में? अपना आंसर हो जाएगा रावण के रूप में। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा, अवध भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा? उत्तर हो जाएगा अवध भाषा। अवधि भाषा का ही प्रयोग किया गया है, तो अवध भाषा। अगला क्वेश्चन है, तवाजुन कायम है। तवाजुन कायम क्या है? तवाजुन कायम क्या है? प्रेम का, आदर्शों का, नियमों का, फितरत का? तो अपना आंसर हो जाएगा फितरत का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, मोतियों की, शेरों की, हीरो की या तारों की? तो अपना आंसर हो जाएगा शेरों की। माँ अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है। कहाँ पर खड़ी हुई है माँ अपने प्यारे बेटे के लिए? घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के आंगन में या घर के द्वार पर? तो अपना आंसर हो जाएगा घर के आंगन में। अगला क्वेश्चन है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है, गहरे, काली, नीली या दूधिया? कौन सी छाया छाई हुई है आकाश में? तो आंसर हो जाएगा काले रंग की छाया छाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, हाँ सत्य असत्य आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। कथन सत्य है या असत्य है? कथन बिल्कुल सत्य है। दिन का पंथी कौन है? दिन को रास्ता दिखाने वाला सूर्य है। आगे चलते हैं, थका हुआ पंथी रात की आशंका से डरा रहता है। बिल्कुल सही है, रात की आशंका से ये डरा रहता है। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, ये बिल्कुल गलत है। सीधी सी जो बात थी वो टेढ़ी हो गई है ना, तो ये छंदों के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी हुई थी वो, तो ये गलत है। कैमरे में बंद अपाइज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग्य किया गया है। बिल्कुल सत्य है। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्या उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था। गलत, रावण के समान नहीं लग रहा था। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है। हाँ, ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है। बिल्कुल गलत है, रुबाइयाँ श्रृंगार रस में थोड़ी आती है। गज़ल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विद्या है। अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। गज़ल जो है उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विद्या मानी जाती है, विधा मानी जाती है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, वो तो है सही, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल राइट है। साहित्य वैसे 4 जो कवि हैं वो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। साहित्य का रसायन सम्मान है। साहित्य का रसायन सम्मान है, गलत। साहित्य में कोई रसायन सम्मान नहीं दिया जाता। बगुला के पंख कवि के मन को चुरा कर ले जाते हैं। बिल्कुल गलत है। छायावाद में व्यक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना। बिल्कुल राइट है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है क्या? बिल्कुल कहा है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है, क्वेश्चन का एक वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो सीधा सा अपना आंसर हो जाएगा, जो आधुनिक युग की जो मीरा है वो किसे कहा जाता है? आधुनिक
युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सरोज स्मृति नामक जो रचना है वो किसने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसका उपनाम है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है इसकी रचना की है इसकी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? प्रकृति का जो मानवीकरण किया जाता है वह किस वाद की प्रमुख विशेषता है? वह बिल्कुल छायावाद की प्रमुख विशेषता है। कौन से वाद की है? छायावाद की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ? खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रसिद्ध रूप किस रूप में प्रकट हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में प्रकट हुआ। कौन से युग में? द्विवेदी युग में प्रकट हुआ। आगे चलते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। आगे चलते हैं। सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन, सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? तो ये कौन से युग की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। कौन सा वाद? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की ये विशेषता है। आगे चलते हैं। सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं? तो सांसों के जो दो तार हैं वो किसके प्रतीक हैं? न्यू टाइप में भी आ चुका है, जीवन के प्रतीक हैं। आगे, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती चली गई? तो भाषा के साथ साथ जो बात थी वो बिल्कुल पेचीदा होती चली गई। कैसी होती चली गई? बिल्कुल पेचीदा होती चली गई। सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है? सब घर एक कर देने का मतलब क्या? ख़त्म हो जाना, भेदभाव ख़त्म हो जाना, मतलब भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है दूरदर्शन में किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? तो इसका कौन सी मनोवृत्ति है? वह है संवेदनहीनता। संवेदनहीनता जो मनोवृत्ति है उसको दर्शाती है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के उत्तर कांड में कौन सा छंद है? तो कवितावली का जो उत्तर कांड है उसमें कौन सा छंद माना गया है? उसमें कवित छंद माना गया है। कौन सा छंद माना गया है? कवित छंद माना गया है। आगे चलते हैं। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक जो था उसकी संवेदनहीनता को बताता है वह। तो मतलब उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कौन से प्रश्न? अर्थहीन प्रश्न जो है उससे पूछे जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो उषा कविता में प्रातःकालीन जो नीला आकाश है वह शंख के जैसा बताया गया है। शंख के जैसा। कैसा बताया गया है? शंख के जैसा बताया गया है। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया। कौन सा बीज? शब्द रूपी बीज बोया। शब्द रूपी जो बीज है वो
कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में बोया। ठीक है। रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो रुबाइयाँ जो कविता है उसमें किसके लच्छे चमक रहे हैं? उसमें राख के लच्छे चमक रहे हैं। किसके लच्छे चमक रहे हैं? राख के लच्छे चमक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कवि हरिवंश राय बच्चन। कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता। कौन सा संसार नहीं भाता? तो आंसर आ जाएगा अपूर्ण संसार नहीं भाता। कैमरा एक साथ किसको? दर्शक और किसको? और अपाहिज। कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। संसार में पुनः सहोदर भाई नहीं मिलता। प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति क्या रखती है? सहानुभूति रखती है और शोषकों के प्रति आक्रोश रखती है। ठीक है। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता का खिलना भला क्या आएगा? कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जोर जबरदस्ती से बात की क्या मर गई? चूड़ी मर गई। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1946 को माना जाता है। शास्त्रीय भाषा यानी कि संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि, इसमें तो आ जाएगा अवधि और ब्रज, इसमें आ जाएगा ब्रज को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार क्या है? समस्त लीला प्रपंचों का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? पेट की आग। इसका आधार है पेट की आग की वजह से संसार में अच्छे बुरे कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम विलाप करने लग गए थे। श्री राम के समान विलाप करने लगे। किसके समान विलाप करने लगे थे? वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रोने लग गए थे। आंगन में मचलते बच्चे का मन किस पर ललचा गया था? तो आंगन में मचलते बच्चे का मन चांद पर ललचा गया था। रात में पसरा सन्नाटा अपनी वेदना को व्यक्त कर रहा है। फिराक की गज़लों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली? कवि उमाशंकर जोशी को कागज़ का पन्ना एक किसकी तरह लगता है? एक चौकोर खेत की तरह लगता है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखो। तो सही जोड़ी में आपको दे रखे हैं, ये देखिए आप लोग, ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये भाग अ और भाग ब, तो इसमें से आपको मैचअप करना है। तो देखें, पहला है जयशंकर प्रसाद किससे संबंधित है? तो जयशंकर जो प्रसाद है वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत किससे संबंधित हैं? सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। सी वाला है अज्ञेय। अज्ञेय किससे संबंधित है? अज्ञेय तार सप्तक से संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका उपनाम है, ये किससे संबंधित है? ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है वह महाप्राण से संबंधित है।
उमाशंकर जोशी किससे संबंधित है? उमाशंकर जोशी गुजराती कविता से संबंधित है। आगे चलते हैं कॉलम नंबर 2 में, दोनों में आप मैचअप करें। हरिवंश क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसने लिखा था? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। कुंवर नारायण की बात करें तो कुंवर नारायण की कौन सी रचना है? आत्मजयी जो ये रचना है। आगे रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय किससे संबंधित है? रघुवीर सहाय जो है लोग भूलते गए, इससे संबंधित है। शमशेर सिंह बहादुर के द्वारा क्या लिखी गई? कुछ कविताएं। उमाशंकर जोशी के द्वारा क्या लिखी गई? उमाशंकर जोशी के द्वारा गंगोत्री लिखी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्र प्रेम का भाव कौन से युग का है? तो राष्ट्र प्रेम का जो भाव है कौन से युग में आता है? राष्ट्र प्रेम का भाव जो है भारतेंदु युग में आता है। खड़ी बोली का विकास किस में हुआ? खड़ी बोली का विकास द्विवेदी युग में हुआ। कल्पना की प्रधानता कौन से युग में हुई? कल्पना की प्रधानता सबसे ज़्यादा छायावाद में हुई। यथार्थ का चित्रण किस में किया गया? यथार्थ का चित्रण जो है प्रगतिवाद में किया गया। नए नए उपमानों का प्रयोग किस में किया गया? नए नए उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद में किया गया। आगे चलते हैं। कागज, कागज का एक पन्ना किससे संबंधित है? कागज का एक पन्ना चौकोर खेत से संबंधित है। रुबाइयाँ किससे संबंधित है? रुबाइयाँ छंद से संबंधित है। गज़ल क्या है भाई? गज़ल क्या है? तो गज़ल की बात करें तो गज़ल एक शेर है। नए बिंब और अपमान किससे संबंधित है? नए बिंब और अपमान उषा से संबंधित है। गीत किससे संबंधित है? गीत हालावाद से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। उषा कविता में 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप अपने गाइड में टिक कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से देख लें इनको। उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है? कैमरे में बंद अपाइज बात को कील की तरह ठोकना क्या है? वानरों की व्याकुलता के कारण। कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याएं। शमशेर की कविता के आधार पर गांव की सुबह की विशेषताएं। चिड़िया के बच्चे नीड़ों से क्यों जागते हैं? ये आप सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लें। ठीक है, साहित्यकारों के नाम देख लें आप। गोस्वामी तुलसीदास, शमशेर सिंह बहादुर, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। तो इनके आप जो है कंप्लीट रचनाएं और इनके जीवन परिचय याद कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है आपकी बुक के, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। मुझसे मिलने को कौन विकल में हो जाऊं उसके हित चंचल, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे इन सभी के आंसर भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।